डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने की घटना भारत में तेजी से डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं। अंचल में भी बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में भी बढ़े हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तमाम राज्यों को नोटिस देने पड़े, केंद्र को बुलाना पड़ा, कड़े निर्देश देने पड़े। बावजूद इसके आवारा कुत्तों की संख्या में फिलहाल कमी दिखाई नहीं देती। खैर, ये अलग मसला है, लेकिन ये हमारा हेल्थ केयर शो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि डॉग बाइट कितनी जानलेवा हो सकती है। आपकी कुत्ते के काटने से जान भी जा सकती है। इसको लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। जब भी कुत्ता काटता है तो कई लोग देसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। वो सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करें। तुरंत आप अस्पताल पहुँचें। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब उसमें कमी आ गई है। अब शायद 4 या 5 इंजेक्शन लगते हैं। तो ये डॉग बाइट से रेबीज नाम की जो बीमारी है वो होती है और वो जानलेवा हो जाती है। ये रेबीज क्या है और डॉग बाइट्स कितना खतरनाक है, इस सवाल को लेकर हम डॉक्टर चौहान के पास पहुंच गए, जो कि झाबुआ जिले के राणापुर में डॉक्टर हैं। सवाल वही रखा कि डॉग बाइट कितनी खतरनाक है और रेबीज हो जाने पर क्या करें। सुनिए विस्तार से डॉक्टर साहब ने समझाया आपके लिए। डॉग बाइट बहुत ही घातक बीमारी जो संक्रमित वायरस के कारण होती है, जो हमारे शरीर के मस्तिष्क को संक्रमित करती है। अधिकतर जो रेबीज वायरस होता है वो जंगली जानवरों और बिना टीकाकरण वाले कुत्तों से फैलती है। हमें ध्यान देना ये है कि बहुत सारे लोग डॉग बाइट होता है या फिर थोड़ा सा रगड़ भी लग जाती तब भी आते हैं, तो वाकई ये उनका सही लॉजिक है कि डॉग बाइट। कई बार क्या होता है कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि पागल गाय का दूध पिया, बकरी का दूध पिया और उसका वैक्सीन करवाने भी आते हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जब तक रेबीज संक्रमित कुत्ता, बिल्ली या कोई जानवर के काटे बिना डॉग बाइट नहीं होता है, और जब तक हमारे शरीर में कोई घाव, रगड़ या खरोच नहीं लगे तब तक नहीं होता है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अगर कोई कुत्ता काटता है और तुरंत उसे हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि जैसे कुत्ता काटे, जिस घाव को हमें 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से बहते पानी से या डिटर्जेंट, साबुन से धोना चाहिए और कुछ समय तक सुखाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है तो वो लगाना चाहिए, और तत्काल हमारे नज़दीकी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकार के जितने भी सरकारी अस्पताल, वहाँ जाकर हमें डॉक्टर से सलाह लेकर डॉक्टर के बताए अनुसार टीके लगाना चाहिए। और अभी मैंने ये भी देखा, हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि टीके हम जितने भी 4 डोज या 5 डोज जो लिखते हैं, उसको क्या करते हैं कि एक टीका लगाते हैं और 2-4 टीके बीच में छोड़ के फिर आते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जैसे चिकित्सक बताएं उसी अनुसार उसी तारीख में टीके लगवाएं। सर, अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइन है बहुत अच्छी आ गई है। 14 टीके नहीं लगते हैं हमारे, मात्र 4 टीके लगते हैं, और कहीं प्री एक्सपोजर होता है या पोस्ट एक्सपोजर, उसमें अलग अलग शेड्यूल के अनुसार टीके लगते हैं, बहुत कम हो गए हैं। और अगर कुत्ता काटता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कुत्ता काटे, हमें उस जगह पे कई बार लोगों का भ्रम होता है कि उसमें हल्दी लगा दें, कोई जड़ी बूटी जो रहती है उसके रस को लगा देते हैं, चूना लगा देते हैं। इस तरह का ये घाव पे नहीं लगाना चाहिए, और पट्टी वगैरह या ड्रेसिंग भी नहीं कराना चाहिए। ज़्यादा जरूरत हो तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करवाना चाहिए। तो आज के हेल्थ केयर शो में हमने आपको डॉग बाइट को लेकर आपको अवेयर करने की कोशिश की। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों को भेजिएगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में डॉग बाइट को उतनी गंभीरता से लोग नहीं लेते जितना लिए जाने की ज़रूरत है। अगले हेल्थ शो में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। देखते रहिए CB लाइव।